स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिथिलेश पर। आधुनिक भारत का इतिहास का ये 5वां टॉपिक है। 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था तो उस समय का जो गवर्नर जनरल था उसने बनाया था। तो कौन था उस समय गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक इसका कार्यकाल था। तो इसका सही उत्तर हो गया लॉर्ड कैनिंग। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। तो 1857 की क्रांति के दौरान इस व्यक्ति को मोस्ट वांटेड करार दिया गया था और 50,000 रुपये का इनाम उस वक्त रखा गया था। समझिए कितना अंग्रेज़ों के लिए ज़रूरी होगा। तो इसे आप ऐसे पकड़ सकते हैं कि फैजाबाद से कौन विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। तो फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला नेतृत्व कर रहे थे। तो मौलवी अहमदुल्ला सही उसका उत्तर हो गया। और फैजाबाद से अंग्रेज जो विद्रोह को दबाने में मदद किया वो था कर्नल नील। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य या क्षेत्र से संबंधित थे। तो सबसे ज़्यादा जो सैनिक थे वो अवध क्षेत्र से थे। 75,000 सैनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं विनय दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर। इतिहासकारों में 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में मतभेद है, लेकिन विनायक दामोदर सावरकर ने इसे भारतीयों का सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम माना और उन्होंने ही फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस की रचना की। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 की क्रांति के बाद सेना के नवगठन से संबंधित है। तो योग नहीं आयोग होगा। तो सेना के नवगठन से संबंधित है पील कमीशन यानी पील आयोग। तो 1857 के विद्रोह के बाद सेना में नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को क्राउन के अधीन लाने की घोषणा कब की। तो क्राउन के अधीन लाने की घोषणा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को किया गया। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया। इसे भारत सरकार अधिनियम 1858 कहा गया। 1857 की क्रांति में नाना साहब के कमांडर इन चीफ की भूमिका किसने निभाई। तो नाना साहब के कमांडर इन चीफ की भूमिका रामचंद्र पांडुरंग ने निभाई थी। रामचंद्र पांडुरंग के आप लोग नाम सुने होंगे जो तात्या टोपे के नाम से विख्यात थे। और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेज़ों ने इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था इनके अंग्रेज़ों के द्वारा। मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था। तो मंगल पांडे का संबंध 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। तो 34वीं BNI भी लिखा जाता है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिक वाला। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग था। इसका प्रथम विरोध मंगल पांडे ने किया। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। और 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो 10 मई 1857 के दिन मेरठ से हुआ, जिसमें 20 NI के सिपाहियों ने किया था। 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने 1857 की क्रांति का शुरुआत किया 10 मई 1857 के दिन। लेकिन मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से संबंधित थे और ये इनका 34वां रेजिमेंट था। तो ये ध्यान में रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होने। निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति का एक कारण नहीं था। देखिए आपको पूछा जा रहा है नहीं था। तो नवीन भू राजस्व व्यवस्था ये तो 1857 क्रांति के मुख्य कारणों में से था। ब्रिटेन की साम्राज्यवादी नीति ये भी था। भारत में कंपनी की जगह क्राउन का शासन लाना। तो देखिए भारत में कंपनी शासन कर रही थी, लेकिन क्राउन का शासन यानी ब्रिटेन संसद के हाथों में यानी महारानी के हाथों में कब गया। तो 1857 की क्रांति के बाद की घटना है। तो ये पहले की घटना नहीं है, बाद का। तो ये गलत है और जो गलत है वही पूछ रहा है।
तो चर्बीदार कारतूस का प्रयोग, तो ये भी कारण है। तो फिलहाल इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी हो गया। भारत में कंपनी की जगह क्राउन का शासन लाना 1857 की क्रांति का कारण नहीं, ये परिणाम था। झांसी छोड़ने पर रानी लक्ष्मीबाई ने किस स्थान पर अपना अधिकार कर लिया था? तो झांसी छोड़ने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर पर अधिकार कर लिए थे। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी और रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध में लड़ रहा था कौन? कैप्टन ह्यूरोज। और ह्यूरोज ने ही कहा था कि 1857 की क्रांति में अकेली मर्द थी रानी लक्ष्मीबाई। मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति कौन था जिसने विद्रोह का नेतृत्व किया? तो विद्रोह का नेतृत्व किया वो था बख्त खान। कौन? बख्त खान। 1857 के समय दिल्ली का बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था। बहादुर शाह के बुजुर्ग होने के कारण सेना का नेतृत्व बख्त खान ने किया। 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक था और 1857 के क्रांति के बाद वह भारत का पहला वायसराय बना और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था ये, और पहला वायसराय। निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखे से मरवा दिया था? तो मित्र ने धोखे से मरवा दिया था, ये थे तात्या टोपे। रानी लक्ष्मीबाई के शहीद होने के बाद तात्या टोपे नेपाल चले गए, जहां धोखे से उनके मित्र मान सिंह ने उन्हें बंदी बनाकर अंग्रेज़ों को सौंप दिया और तात्या टोपे का वास्तविक नाम पूछा जाता है रामचंद्र पांडुरंग। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा था? तो सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष टी.आर. होम्स ने कहा था, जबकि डब्ल्यू. टेलर और जेम्स आउट्रम ने कहा कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा 1857 की क्रांति को। एल.आर. रीज ने कहा कि ये ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था। मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो मंगल पांडे विद्रोह का नेतृत्व बैरकपुर से किए थे। इनका संबंध 34वीं BNI से था, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। बैरकपुर ये पड़ता है आपको पश्चिम बंगाल, कोलकाता में। तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे बैरकपुर से विद्रोह किए और उन्हें गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। समाजवाद ही क्यों, व्हाई सोशलिज्म किनकी रचना है? तो व्हाई सोशलिज्म रचना है ये है लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का। लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो एटक का प्रथम विभाजन 1929 ईस्वी में हुआ था। अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और विभाजन के बाद NM जोशी ने भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किया। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका 1929। प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय पारित हुआ था? तो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में पारित हुआ। इसके तहत बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया। दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में और तीसरा कारखाना अधिनियम 1911 में पारित किया गया। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आंसर हो गया। और आज का अंतिम सवाल, अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ? तो अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग इसी आंदोलन में किया था। गांधी जी द्वारा अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 ईस्वी में की गई थी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।